हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू हीरो एक्सट्रीम 160R 4 वाल्व। यहाँ पे हीरो ने काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स कर दिए हैं। इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल्स ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अब आपको इस मोटरसाइकिल में इतने कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं। सो क्या क्या अपडेट्स हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सुदर्शन हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू हीरो एक्सट्रीम 160R 4 वाल्व का प्राइस बता देता हूं। सो अगर आप इसको पुराने वाले वर्जन से कंपेयर करेंगे जो अभी भी अवेलेबल है, जैसे अगर आपको ये सब फीचर्स नहीं चाहिए तो वो वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है, और अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए देन दिस इज द न्यू टॉप एंड वेरिएंट। सो अगर आप पुराने वाले वेरिएंट से कंपेयर करेंगे, ये नए वाले वेरिएंट का प्राइस 4,500 रुपए ज्यादा है। इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 1.34 लाख, सो 1,34,000 दैट इज द प्राइस। सो दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। अब अगर आप इस मोटरसाइकिल को एकदम से देखेंगे सो ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट येस काफ़ी अच्छे यहाँ पे अपडेट्स किए गए हैं। और फ्रंट से तो एकदम एक्सट्रीम 250 जैसी दिख रही है। ऑल्सो अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नए कलर्स मिलेंगे। कॉम्बैट एडिशन भी अवेलेबल है, एंड देन वी हैव दिस ब्रॉन्ज कलर। सो मल्टीपल कलर्स हैं। ये वाला कलर तो यार बहुत सुंदर दिखता है। अब आप इस मोटरसाइकिल को सबसे पहले फ्रंट से देखिए। यहाँ से आपको 160 दिख रही है या फिर 250 दिख रही है, ये आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं। मेरे को तो यार एकदम 250 जैसी दिख रही है, बिकॉज अब आपको यहाँ पे जो हेडलाइट मिलेगी ना, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द 250, तो उसकी वजह से फ्रंट काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे हीरो का एम्बलम है, उसके बाद एलईडी टर्न सिग्नल विथ हाजर्ड लाइट। और अब आप इसकी हेडलाइट देखिए कितनी मतलब बढ़िया दिख रही है, अच्छी दिख रही है। इसमें आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा, सो एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप, जिसकी वजह से थ्रो वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, विजिबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे DRLs हैं। सो नाउ द फ्रंट इज लुकिंग वेरी गुड। मेरे को तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। उसके बाद फ्रंट में आपको गोल्ड एनोडाइज्ड अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे फ्रॉम KYB, और पीछे की तरफ मोनोशॉक दिया गया है। इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग फ्रंट और रियर दोनों में आपको पेटल डिस्क मिलेगी और डुअल चैनल ABS मिलेगा। सो प्रॉपर सेफ्टी नेट है। और टायर्स मतलब अलॉयस पे अगेन आपको ये टेप मिलने वाला है, अलॉयस ट्यूबलेस टायर्स। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। और अब आप इसके ग्राफिक्स वगैरह भी देखिए। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मेन वो फ्रंट का डिफरेंस है। बट दिस न्यू कलर इज लुकिंग सो डैम गुड। यहाँ पे ये हल्का सा कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट भी दिया गया है। सो बहुत सही यार, बहुत अच्छी दिख रही है ये मोटरसाइकिल। और ऐसा कलर और कोई मोटरसाइकिल में आता भी नहीं है। ये जो ब्रॉन्ज कलर है ये और किसी में आता भी नहीं है, तो एकदम यूनिक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। मैकेनिकली यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलने वाले हैं। सो इंजन वगैरह सेम है। सो ये 163.2 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है। सो फ्रंट में ऑयल कूलर है। इन टर्म्स ऑफ पावर यहाँ पे आपको 16.9 हॉर्स पावर एंड 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। पावर डिलीवरी वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम्ड FI, देन वी हैव दिस काउल जो कि काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। इन टर्म्स ऑफ फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, और ये नए कलर में यार इतनी बढ़िया दिख रही है यहाँ पे डिज़ाइन एंड ऑल। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फीचर्स की तरफ, बिकॉज अब आपको यहाँ पे काफ़ी कमाल के फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले राइड बाय वायर है, तो जो अपन ने ग्लैमर एक्स में देखा था सिमिलर चीज़ यहाँ पे है। सो राइड बाय वायर यहाँ पे आ गया है, उसकी वजह से यहाँ पे अब आपको क्रूज कंट्रोल ही मिलेगा। येस, क्रूज कंट्रोल भी है। देन वी हैव द हैजर्ड लाइट स्टार्ट करने के लिए। ऑल्सो अब आपको यहाँ पे 3 राइडिंग मोड्स मिलेंगे। सो वी हैव रोड, वी हैव रेन एंड देन वी हैव स्पोर्ट। अभी चेंज नहीं हो रहा है, बट आपको यहाँ पे 3 मोड्स ही मिलेंगे। अब उसकी वजह से पावर में कितना डिफरेंस आता है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव द लाइट्स एंड ऑल, ये अपडेटेड स्विच गियर है। हॉर्न भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे एक USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। चाबी भी आपको यहाँ पे बेसिक मिलेगी, उतनी मतलब प्रीमियम नहीं है, बट चलिए ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये एक मेजर दिक्कत थी पहले कि इसको रीड करने में बहुत दिक्कत होती थी, बट अब आपको यहाँ पे ये नया कलर्ड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसमें टैकोमीटर, देन वी हैव द मोड्स, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद रेंज, माइलेज, 0 to 60, ड्रैग टाइम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। सो बहुत अच्छा यार, अब आपको इसको रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और पहले से ये काफ़ी बेटर हो गया है। कमिंग टूवर्ड्स द सीट, सो सिंगल सीट है,
राइडर और पिलियन दोनों यहाँ पे कंफर्टेबली बैठेंगे। और यहाँ पे 160R का बैच भी है, कुशनिंग वगैरह भी अच्छी है। पीछे की तरफ ग्रैब रेल्स दिए गए। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार मतलब अच्छी दिखती है, अग्रेसिव दिखती है, एंड कलर तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी पीछे की तरफ वी हैव दिस LED टेल लाइट, सो एकदम स्लिम सी दी गई है। देन वी हैव LED टर्न सिग्नल, यहाँ पे एकदम अग्रेसिव डिज़ाइन। पीछे की तरफ आपको 130 सेक्शन का टायर मिलेगा जो कि काफ़ी चौड़ा है, तो उसकी वजह से रियर अच्छा दिखता है। और इस तरफ आएँ तो यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है। देन वी हैव द साड़ी गार्ड। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलने वाले हैं। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इस मोटरसाइकिल पे बैठ के बताता हूँ। इन टर्म्स ऑफ सीट हाइट यहाँ पे आपको 800 mm की सीट हाइट मिलेगी। मेरी हाइट 6 फीट है, मैं आपको बैठ के बताता हूँ। सो मेरे पैर तो यार आराम से आ रहे हैं, बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये वाला जो एरिया है जहाँ पे आप बैठते हैं, ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आपकी हाइट कम है तो आपको पैर नीचे रखने में हल्की सी दिक्कत होने वाली है। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपकी हाइट 5'8" से ज़्यादा है फिर आपके पैर एकदम आराम से आएंगे, बट अगर आपकी हाइट 5'8" से कम है फिर आपको ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हल्का सा आपको टिपटो करना पड़ेगा। बाकी गाड़ी का वेट एकदम लाइट वेट फील होता है, उठाने रखने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो ये मोटरसाइकिल पहले भी काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड थी, एंड नाउ बिकॉज ऑफ राइड बाय वायर इस मोटरसाइकिल को चलाने में यार इतना मज़ा आ रहा है। बिकॉज अब क्या हो रहा है, अगर आप हल्का सा भी थ्रॉटल दे रहे हैं तो आपको पूरी पावर मिल रही है, आपको पूरा थ्रॉटल ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अगर आप स्पोर्ट मोड में हैं और अब आप यहाँ पे देखिए, मतलब इतना सा से वो ओपन कर रहा हूँ तो इतनी अग्रेसिव पावर है। सो वहाँ पे ना आपको पूरा थ्रॉटल ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आधे थ्रॉटल में आपको पूरी पावर मिलने वाली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पावर इज़ वेरी एक्सेसिबल नाउ। बहुत आराम से आपको पावर मिलती है, और अगर आपको अग्रेसिवली राइड करना है हल्के हल्के थ्रॉटल पे इतनी अग्रेसिव पावर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब आपको यहाँ पे मोड्स भी मिलते हैं। मोड्स में क्या होता है, जैसे अगर मैं रेन मोड डाल देता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखिए पावर उतनी नहीं है, मतलब पावर उतनी ही है जितनी आपको मोटरसाइकिल में मिलती है ना, उतनी ही है, बट बिकॉज ऑफ राइड बाय वायर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हल्के थ्रॉटल पे आपको पूरी पावर नहीं मिलेगी। अब आपको पूरा थ्रॉटल ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरी पावर मिलने वाली है। बट वहीं पे अगर आप रोड मोड या फिर स्पोर्ट मोड इसको डाल देंगे तो फिर हल्के थ्रॉटल पे पूरी पावर है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। सो अगर आप सिटी वगैरह में चला रहे हैं आप इसको रेन या फिर रोड पे डाल दीजिए, बिकॉज वहाँ पे आपको बार बार इसको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। बट जब आप अग्रेसिवली राइड कर रहे हैं पुट इट इन स्पोर्ट मोड, और फिर आपको जो मतलब हल्के से थ्रॉटल पे पावर मिलने वाली है वो आपको एकदम मज़ेदार लगेगी। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसा अपन देखते भी है ना, क्विक थ्रॉटल हल्के थ्रॉटल पे पूरी पावर, वही तो है। तो बहुत सही, पावर इज़ वेरी गुड। और अगर मैं पावर डिलीवरी के बारे में बात करूं, राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज़ वेरी गुड, आफ्टर दैट द मिड रेंज इज़ वेरी पावरफुल, और टॉप एंड में भी आपको अच्छी पावर मिलती है। नो मैटर इन व्हाट मोड यू आर, टॉप एंड में भी आपको अच्छी पावर मिलेगी। और अगर आप स्पोर्ट मोड डाल देते हैं फिर आप टॉप एंड एकदम इंस्टेंटली रीच करने वाले हैं। सो वो एक काफ़ी कमाल की बात है। इंजन काफ़ी फ्रीली रेव करता है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इंजन पहले से ज़्यादा रिफाइंड हो गया है। पहले इतना रिफाइंड नहीं था, अब काफ़ी रिफाइंड हो गया है, बट स्टिल इन द टॉप एंड आपको हल्के से वाइब्रेशन फील होने वाले हैं। आज सच कुछ मेजर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप मोटरसाइकिल को ना लें, वैसी वाली एडवाइस नहीं है, बट हल्के से वाइब्रेशन है। और मेरे को उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज उससे एक कैरेक्टर फील होता है, ऐसा फील होता है कि आप एक पावरफुल मोटरसाइकिल चला रहे हैं। और वैसे भी आज सिंगल सिलेंडर है, कितना ही रिफाइंड हो जाएगा। सो टॉप एंड में हल्का सा वाइब्रेशन है, बट बिफोर दैट आज सच कुछ भी नहीं है। और मेन तो यार ये राइड बाय वायर है, जिसकी वजह से मतलब अलग अलग कैरेक्टर आपको यहाँ पे फील होगा। इन टर्म्स ऑफ हीटिंग कोई दिक्कत नहीं है। सो वो काफ़ी सही हो गया है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स की तरफ। सबसे पहले द क्लच इज़ वेरी लाइट, सो बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। और अगर मैं
गियर बॉक्स के बारे में बात करूं, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी इशू। सो शिफ्टिंग वगैरह के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया गियर बॉक्स है, स्मूथली गियर शिफ्ट करता है एंड देयर इज़ अ प्रॉपर क्लिक। सो जब भी आप गियर चेंज करेंगे आपको प्रॉपरली समझ में आने वाला है कि आपने गियर चेंज कर दिया है कि नहीं किया है। सो वो एक बढ़िया बात है। अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हैं, फुट पैग्स हल्के से पीछे की तरफ हैं, बट दैट इज़ नेवर अनकंफर्टेबल। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट अग्रेसिव यू कैन डू इट। सो सिटिंग पोजीशन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल फॉर किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स विदाउट एनी इशू। एंड अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is okay, the bite is okay, the feedback is okay, the stopping power is okay, so the rear brake is okay considering it's a rear brake। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे आपने देखा न्यूट्रल लग गया था, वो गियर बॉक्स की दिक्कत नहीं है, वो इसलिए है बिकॉज द लीवर इज़ क्वाइट हाई सेट, तो वो नीचे करवाना पड़ेगा। अब उनने किया नहीं है शोरूम वालों ने, इसलिए मेरे को शिफ्टिंग में हल्की दिक्कत हो रही है, तो गियर बॉक्स की दिक्कत नहीं है। एंड नाउ अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ। Front is good, the bite is good, the feedback is good, the stopping power is good. According to me the bite could have been slightly aggressive, हल्की सी और aggressive हो सकती थी बिकॉज हल्का सा वो मतलब स्क्विशी फील आ रहा है, तो वो एक बात है, बट ठीक है, फॉर एवरीडे यूज़ नॉट एन इशू। बढ़िया ब्रेक्स हैं और यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS भी मिलेगा, सो दैट इज़ अ गुड सेफ्टी नेट। एंड नाउ अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की तरफ। सो द इनिशियल डैम्पिंग बोथ एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर इज़ ऑन द कंफर्टेबल साइड। सो अगर आप एकदम से जैसे यहाँ पे उतारे आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको स्टिफनेस वगैरह या फिर हार्ड सस्पेंशन वो सब फील नहीं होने वाला है। सो अगर एकदम से कोई गड्ढा वगैरह आ भी रहा है, ये देखिए, उतना ज़्यादा आपको जर्क वगैरह फील नहीं होगा। सो द इनिशियल डैम्पिंग इज़ ऑन द कंफर्टेबल साइड, इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड एंड बिकॉज ऑफ दैट हर दिन राइडिंग में जब आप आराम से चल रहे हैं तो आपको बढ़िया कंफर्ट मिलेगा। बट आफ्टर दैट इनिशियल डैम्पिंग इट्स ऑन द स्टिफर साइड और फिर आपको वो प्रॉपर कॉन्फिडेंस, एजिलिटी, प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है। सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको फ्रंट और रियर से फीडबैक नहीं मिलेगा बिकॉज द इनिशियल डैम्पिंग इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड। बट उसके अलावा ठीक है यार, लाइक इट्स प्रैक्टिकल, कंफर्टेबल भी है, स्टेबल भी रखता है गाड़ी को। और गाड़ी यार एकदम से मतलब अगर आपको टर्न करना है अजाइल, मतलब एकदम से अगर आपको एजिलिटी चाहिए, एकदम से लेफ़्ट टू राइट करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी इशू। सो बहुत सही है, वेरी प्रैक्टिकल एंड गिव्स यू बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एंड नाउ अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज की तरफ। सो यहाँ पे आपको आराम से 35 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मली चलाएंगे ना तो 35 to 40, अगर आप बहुत आराम से चलाएंगे फिर आपको 45 के अराउंड भी मिल सकता है। सो 40 to 45 वो बहुत आराम से चलाओगे तो उतना मिलेगा, बट अगर आप नॉर्मली चलाते हो थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा आराम से, फिर आपको 35 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर इस मोटरसाइकिल में मिलने वाला है। सो माइलेज ही बढ़िया है और अब आपको यहाँ पे ये भी बेटर मिल रहा है। सो इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्विच गेयर वगैरह भी बढ़िया फील होता है। एंड वी हैव द राइडिंग मोड्स। और बाइक को यार चलाने में इतना मज़ा आ रहा है बिकॉज राइड बाय वायर की वजह से जिस तरीके से पावर आ रही है ना, उसको मतलब यूज़ करने में मज़ा आ रहा है। सो वो एक बढ़िया बात है। ऑल्सो द बाइक इज़ प्रिटी प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में दिक्कत नहीं है। एंड द वे दिस थिंग गोज़ अराउंड द कॉर्नर, जो मतलब मनूवरेबिलिटी है, एजिलिटी है, और जो इस गाड़ी की हैंडलिंग है वो सब भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। सो इट्स अ वेरी फन टू राइड मोटरसाइकिल एंड एट द सेम टाइम अब आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा टेक मिल रहा है। ऑल्सो अब आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा, तो क्रूज़ एक्टिवेट करने के लिए ऐसे सिंपली आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सो वेरी इजी टू यूज़। सो ये भी अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है जो कि आपको हाईवेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो वेरी गुड। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको न्यू हीरो एक्सट्रीम 160R 4 वाल्व का ये वाला वर्जन लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से यार ये कमाल की मोटरसाइकिल है बिकॉज एक तो अब आपको यहाँ पे जो फीचर्स मिल रहे हैं, राइड बाय वायर, राइडिंग मोड्स, उसके बाद वी हैव द क्रूज कंट्रोल, बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपसाइड डाउन फोक्स, रियर में मोनोशॉक, फ्रंट की जो हेडलाइट है और जो इस गाड़ी की लुकिंग है, लुकिंग यार इतनी बढ़िया है कि देख के इस मोटरसाइकिल को मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये एक ज़्यादा बड़ी मोटरसाइकिल है
160 वाला फील नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ी मोटरसाइकिल है, मस्कुलर मोटरसाइकिल है। सो वो एक कमाल की बात है। सो अगर आप इस सेगमेंट में एक मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहे थे, फिर मैं कहूँगा अगर आपको एक फीचर रिच, अच्छी पावर वाली, अच्छी लुकिंग वाली एक मोटरसाइकिल चाहिए, फिर आपको इसके साथ ज़रूर जाना चाहिए। अब अगर आप इसको NS 160 से कंपेयर करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि इवन दो NS का प्राइस थोड़ा कम है, बट इट्स अ वेरी आउटडेटेड मॉडल नाउ। वहाँ पे ना उतने फीचर्स हैं, ना उतनी चीज़ें हैं। येस, वहाँ पे पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वहाँ पे मैं इस मोटरसाइकिल को पिक करूँगा। अब अगर आप इसको अपाचे 160 डुअल चैनल ABS अपसाइड डाउन फोक से कंपेयर करेंगे तो फिर कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे हल्की सी बेटर पावर है, यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं। सो अगेन क्वेश्चन ये निकल के आता है कि एक तो आपको कैसी लुकिंग चाहिए, किस मोटरसाइकिल की लुकिंग आपको ज़्यादा बेटर लग रही है। जैसे अगर आपको इसकी लुकिंग ज़्यादा बेटर लग रही है तो आप इसके साथ जाइए। अगर आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स चाहिए फिर मैं कहूँगा आपको इसके साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको स्लाइटली बेटर पावर चाहिए और अगर आपको अपाचे के लुक्स पसंद आ रहे हैं तो फिर आप उसके साथ जा सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप दोनों में से कोई भी मोटरसाइकिल के साथ जाएंगे, इट वोंट बी अ बैड ऑप्शन यार। आप किसी के साथ भी जाइए, दोनों ही मोटरसाइकिल बहुत अच्छी हैं। ये भी काफ़ी अच्छी है, वो भी काफ़ी अच्छी है। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस कि आपको किसकी लुकिंग अच्छी लग रही है, किसके फीचर्स अच्छे लग रहे हैं और कौन सा ब्रांड आपको ज़्यादा बेटर अपील करता है। सो आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और अब आप लोग मेरे को बताइए कि आप इस सेगमेंट में कौन सी मोटरसाइकिल लेने वाले हैं। इसको लेंगे, अपाचे लेंगे, कौन सी लेंगे? सो ये आप लोग मेरे को बताइए। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में अगेन बताइए। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।